हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सेशन जो है हमारा वन शॉट सेशन रहने वाला है। ठीक है, सेशन हमारा कैसा होगा? वन शॉट सेशन होगा। इसका मतलब इस सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम ये जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है और ये दिखता कैसे है। ठीक है, कि किस फॉर्म में ये रहेगा, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। अगर इक्वेशन है तो हमारे पास उसका क्या होगा? सोल्यूशन भी होगा। और सोल्यूशन कौन कौन से टाइप के होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो बात करें ये दिखता कैसे है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इस पे बात करें हम, देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें, देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये चैप्टर हमारा जो है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर बात करें हम पेयर की, तो सबसे पहले अगर देखें तो पेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे पेयर की, ठीक है, तो पेयर का जो मतलब है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, टू। पेयर मतलब हम जानते हैं कितना होता है, दो होता है, कि टू हो गया हमारे पास। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब होता है? अगर बात करें हम लीनियर की, तो लीनियर का मतलब हम जानते हैं कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम क्या होती है, पावर, ठीक है, वो क्या होती है, वन होती है ना। और इक्वेशन में क्या जानते हैं हम? इक्वेशन का मतलब हम ये जानते हैं कि उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और उसके बाद टू वेरिएबल, अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल हमारे जो इसमें होने वाले हैं, वो वेरिएबल हमारे पास ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में हम बात किस पे करेंगे, मैक्सिमम केस पे हमारी जो बात होगी वो सिर्फ होगी किस पे, एक्स और वाई पे। ठीक है, 99% केस में, या कहें कि 100% केस में जो वेरिएबल हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब दो इक्वेशन हमारे पास होंगे। ठीक है, जैसा कि पेयर दिया गया है, तो क्या होंगे, दो इक्वेशन हमारे पास होंगे। वो कैसे होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे। मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, वन। तो जैसा कि हम देखें इसको अगर, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसका अगर जनरल फॉर्म की बात करें, ठीक है, इसके किसकी बात करें, जनरल फॉर्म की, मतलब ये दिखेगा कैसे, कैसे दिखता है। देखिए, अगर उस पर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से इक्वेशन हमारे पास होंगे दो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x प्लस 7y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। ठीक है, और क्योंकि पेयर है तो दो इक्वेशन हमारे पास होंगे। और दूसरा इक्वेशन अगर हम मान लें, हमारे पास क्या, 3x माइनस का 5y प्लस का 7 इक्वल टू क्या, 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, देखिए कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही हैं हमको कि एक तो x भी है, x का कोफिशिएंट भी कुछ नंबर है, y का कोफिशिएंट भी कुछ नंबर है, और एक कांस्टेंट टर्म है अकेला, दोनों ही इक्वेशन में। तो अगर हम देखें जनरल फॉर्म दी तो हमने इक्वेशन लिख दिया। अब इसके अगर जनरल फॉर्म की बात करें, मतलब सारे इक्वेशंस किस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, मतलब सारे इक्वेशन किस टाइप से दिखेंगे, तो उस पर अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से हमारा दिखेगा इक्वेशन। क्या, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन हमारे पास जो होगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो होगा वो भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा, क्या, कि a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास होंगे। ठीक है, इसको ये जनरल फॉर्म बोलते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अब देखिए यहाँ पे लीनियर कैसे हुआ। अगर हम बात करें लीनियर की, तो हम जानते हैं यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं। टू वेरिएबल की बात किया गया तो एक्स और वाई हैं, दो वेरिएबल हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो कितनी दी गई है, वन। इसका मतलब ये कैसा है, लीनियर है।
दूसरे इक्वेशन की बात करें तो वहां भी देखिए क्या है हमारा, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर क्या है 1 है, और एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास दोनों इक्वेशन में है C1 और C2। तो कुछ इस टाइप से इक्वेशन हमारे पास दिखेगा। अब यहाँ पे पहला काम हमारे पास क्या करना होगा हमको, कि हम वहां से A1 B1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे, और किसी भी इक्वेशन से A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे बात करें, मान लीजिए हम एक इक्वेशन लिखा हमने क्या, कि 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ कहते हैं कि हमारे पास ये पहला इक्वेशन है, और कहते हैं कि इससे आप कंपेयर कर दीजिए। इससे क्या कर दीजिए, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है A1 है, तो A1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y का कोफिशिएंट B1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो B1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरे की बात करें, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म C1 है, मतलब उसमें वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 7, तो हमारा जो C1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। तो कुछ इस तरीके से हमको कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ से सीख लिया क्या, कि जनरल फॉर्म, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो किस टाइप से दिखता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो होगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास होंगे। अब क्योंकि ये इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन है, तो सोल्यूशन भी होगा कुछ, ठीक है। अगर इक्वेशन हमारे पास होंगे तो उसका कुछ सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन का मतलब अगर हम जानते हो तो सोल्यूशन हमारा क्या होता है, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो उसमें पुट करने पर उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाए, हमारा राइट हैंड साइड आ जाए, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ अगर देखें हम, तो अगर हम यहाँ सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अगर बात करें इसके सोल्यूशन की, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप ऑफ सोल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितने हैं, दो। एक तो हमारे पास है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, एक हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्या होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन में, ये आप जान लीजिए कि इसमें जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इसकी हम बात करें, इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इस केस में हमारा क्या होगा, सोल्यूशन जो है, इस केस में हम सोल्यूशन क्या करेंगे, हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे सोल्यूशन आएंगे आपके, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल पाएंगे यहाँ से हम। उसमें भी हमारे पास दो केस हैं। पहला क्या है, यूनिक सोल्यूशन। पहला क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक की बात करें, यूनिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू एक्स की होगी और एक ही वैल्यू किसकी होगी, वाई की। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसकी कंडीशन भी बताएंगे। और दूसरा क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब है बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, किसकी, एक्स और वाई की। तो सबसे पहले अगर इस पर बात करें टाइप ऑफ सोल्यूशन में, किसके, यूनिक सोल्यूशन की। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसा भी हमने लिखा था क्या, कि a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होगा, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में ये कैसे पहचानेंगे हमारा सोल्यूशन जो है वो यूनिक है, हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर यूनिक सोल्यूशन के केस में अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, क्या, यहां से देखिए, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए क्या, कि a1 अपॉन a2 निकाले हम, ठीक है, और वो नॉट इक्वल टू किसके हो जाए, b1 अपॉन b2 के। मतलब a1 और a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल ना हो, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आएंगी एक्स की और एक ही वैल्यू आएगी किसकी, वाई की, ठीक है। अब अगर यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो ये क्या है, इक्वेशंस है, तो दो ये लाइन है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास दोनों लाइन ऐसी हैं, देखिए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, हमारे पास दो लाइन है, एक हमारी ये लाइन है और दूसरी हमारी ये लाइन है, ठीक है। अब देखिए दोनों लाइन जो है वो आपस में सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं,
ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में सिर्फ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह पर, और वो जगह कौन सी है, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब दो लाइंस एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, किस केस में, जब हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन, मतलब x की एक वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने कंसिस्टेंट सोल्यूशन में क्या सीखा पहले, कि सबसे पहले कंसिस्टेंट सोल्यूशन की बात करें तो उसमें सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू आएगी। उसके बाद भी उसमें पहला जो हमारा होता है क्या, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, अगर हम दो इक्वेशन हमारे पास जो है, ठीक है, जनरल इक्वेशन, उनमें अगर कुछ ऐसा आ जाए कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, उस केस में सोल्यूशन हमारा जो होगा वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे हमको मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन वाले पे। और दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइंस जो है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब क्या है, लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। लाइंस जो हमारी होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना आएगा, 1। बात करें नंबर ऑफ सोल्यूशन की, नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना आएगा, 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह पे दो लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां से हमने सीख लिया यूनिक सोल्यूशन। हमने क्या सीख लिया, यूनिक सोल्यूशन। अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है, कि सोल्यूशन यूनिक है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। अब अगर दूसरे की बात करें, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में हमारे पास क्या आने वाला है, दो इक्वेशन हमारे पास अभी भी हैं, दो इक्वेशन हमारे पास अभी भी है, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हम बात करें दूसरे की, अगर हम बात करें दूसरे सोल्यूशन की, तो दूसरा सोल्यूशन हमारे पास कैसा होगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन वाले केस में। यहां पे देखिए, अगर हमारे पास क्या आ जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, किसकी, x और y की, ठीक है। अब इस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने ये सीख लिया कि हम निकालेंगे, कैसे बता पाएंगे किसके सॉल्यूशंस जो है वो कैसे हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लाइंस है, ये हमारे पास कितनी लाइंस है, दो लाइन है, उसका मतलब क्या है, अब देखिए दो लाइंस अगर हमारे पास है ऐसे, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या, वाई एक्सिस। दो लाइन हम ले रहे हैं क्या, जैसे हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है, ये लाइन क्या है, L1 है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है ऐसी वैल्यूज किसकी, एक्स और वाई की, ठीक है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इन लाइन को सेटिस्फाई करे, मतलब पहली वाली लाइन को भी और दूसरी वाली लाइन को भी। इसका मतलब ये लाइन जो है इसी के ऊपर होगी, मतलब दूसरी लाइन जो हम बनाएंगे उसी की कहाँ होगी, ऊपर होगी, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, मतलब पहली वाली लाइन भी वहीं होगी और दूसरी वाली लाइन भी कहाँ होगी, उसी पे होगी। क्यों, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब जो वैल्यूज पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही वाली वैल्यू जो है दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर वैल्यूज आ रही हैं तो वो भी वही काम करेंगी कि पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो नाम क्या देंगे इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसके सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो हमने यहां से पढ़ लिया टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहला पार्ट क्या, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या सीखा हमने, कि अगर सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट होगा तो ये कंफर्म है कि उसके सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब वैल्यूज जो है वो आएंगी वेरिएबल की। उसके बाद उसमें हमने पहला क्या देखा, यूनिक सॉल्यूशन। पहला उसमें हमने क्या देखा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसे बता पाएंगे सॉल्यूशन यूनिक है, हमको क्या करना है, a1/a2 निकालना है और b1/b2 निकालना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर हम लाइंस बनाएंगे तो लाइन जो है वो सिर्फ एक जगह पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और सिर्फ एक जगह पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने आएंगे, एक। और दूसरे की अगर बात करें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की, तो इसमें कैसे पहचानेंगे हम कि सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। उसमें केस में क्या करना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना। अगर ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, अगर ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो
सोल्यूशन हमारा जो होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट। अब अगर बात करें अगले की, तो इसको नोट कर लें। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पे, तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन कौन से हैं, कौन से नहीं है, तो इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे। अगर हम अगले की बात करें, तो अगला जो हमारा है दूसरा सोल्यूशन जो है, ठीक है, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन जो है वो कौन सा है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास जो है नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या आएंगे, जीरो। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशंस जो आएंगे वो कितने आएंगे, जीरो आएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, जैसा कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारे पास इस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या आएंगे, जीरो, मतलब नो सोल्यूशन। ठीक है, तो लाइंस अभी भी वही है हमारे पास है, लाइंस हमारे पास अभी भी वही है, कौन सी, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या, जीरो, पहली लाइन। और दूसरी लाइन क्या, ये a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या, जीरो। ये दोनों लाइंस हमारे पास हैं। ठीक है, अब नो सोल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन की अगर हम बात करें, तो अगर इस केस में अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ अगर ऐसा मिल जाए हमको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर हमको ऐसा मिल जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में बोलेंगे हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसे आएंगे, नो सोल्यूशन, मतलब इसका कोई सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। मतलब लाइंस कैसी होंगी, अगर हम बात करें लाइंस की, ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये पहली लाइन अगर हमारे पास L2 है, और ये दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, ये L1 और L2 है हमारे पास। ये दो लाइंस हैं, आपस में कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। आपस में लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है, और दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ना ही टच करती हैं। ठीक है, मतलब जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, और जो वैल्यू इस दूसरे वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगी वो पहले वाली लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब कह सकते हैं कि लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। किस सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन वाले केस में। ठीक है, इस वाले सोल्यूशन में हमारी जो लाइंस होंगी, ठीक है, वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या देखा, सोल्यूशन हमारा कैसा था, कंसिस्टेंट सोल्यूशन था। ठीक है, उसमें सोल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और उसमें सबसे पहले हमने किसकी बात की, यूनिक सोल्यूशन की। नंबर ऑफ सोल्यूशन एक होते हैं उसमें, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, और यूनिक वाले केस में क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन हमने ये कवर कर लिया। अब जैसे इस पे अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर इस पे हम क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो अगर इस पे हम क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन लें, मान लेते हैं पहला इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 4y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम ले रहे हैं क्या, यहाँ पे 6x प्लस 12y और प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा तो क्या है, दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हमको ये चेक करना हो कि लाइंस हमारी कैसी हैं, अगर हमको ये चेक करना हो कि लाइंस हमारी कैसी हैं, ठीक है, क्या यूनिक सॉल्यूशंस क्या आएंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं, कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। उस केस में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ से जब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यूज क्या हमारे पास आएंगी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a1, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। ठीक है, y का कोफिशिएंट यहाँ से b1 है,
और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो b1 हमारे पास कितना आ गया 4। कांस्टेंट हम यहाँ पे c1 है और यहाँ पे कांस्टेंट हम कितना है 9, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया माइनस का 9। अब अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरे को किससे कंपेयर करेंगे, दूसरे जनरल इक्वेशन से a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू किससे 0 से। यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो a2 हमारे पास जो आ जाएगा, हमारे पास जो क्या आ जाएगा a2, ठीक है, वो a2 हमारे पास आ जाएगा कितना 6 और b2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और c2 हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब अगर तीनों केस की बात करें, ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि तीनों केस हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर हम पहले केस की बात करें तो पहला केस हमारा क्या था, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमने पहला क्या सीखा, उसमें सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास जो आएंगे वो कितने आएंगे 1। और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या देखा, कंसिस्टेंट में ही कौन सा था हमारा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू क्या आ जाए c1/c2, ठीक है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितने आएंगे, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे जो आएंगे वो कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। कितने आएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, ये चीज। और तीसरे वाले में हमने दूसरा जो हमारा था कैसा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा था, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ही कंडीशन है, कौन सी, नो सॉल्यूशन वाली। कौन सी कंडीशन हमारे पास है, नो सॉल्यूशन की, ठीक है। और इस केस में क्या आता है कि अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या आ जाए c1/c2, ठीक है। तो लाइंस कैसी होंगी हमारी, पैरेलल। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कितने होंगे 0। तो अगर यही से हम तीनों सीख जाएंगे हमको इस क्वेश्चन में करना क्या रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये चेक करें हमारे पास a1/a2 कितना आया है, अगर हम ये चेक करें क्या कि हमारे पास a1/a2, सबसे पहले आपको ये ऐसे लिख लेना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसी केस में हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन होने वाली है, ठीक है। अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर a1 की बात करें तो a1 हमारे पास देखिए कितना है 2 है, और a2 की अगर बात करें तो a2 हमारे पास कितना है 6 है, तो 2/6 इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है 4 है और b2 हमारे पास कितना है 12 है इक्वल टू c1 हमारे पास कितना है माइनस का 9 और c2 हमारे पास कितना है 7 है। अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से 2 1 2, 2 3 6, 4 1 4, 4 3 12, ये तो कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन जो आएगा वो आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 और इक्वल टू कितना -9/7। अब कंडीशन मैच कराइए, ठीक है। कंडीशन अगर हम मैच कराएंगे तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 इसको इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारी है कौन सी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। मतलब इस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा 0, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस में ही ऐसा करना है, क्या a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। बाकी ये सारे केस जो है अपने आप हमको दिख जाएंगे ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको लिखना है, उसके बाद जनरल इक्वेशन से उसको कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। फिर अगला काम हमारे पास क्या होगा, a1/a2 और b1/b2 इक्वल टू c1/c2 निकालना। अगर वहां से कंफर्म पता ही चल जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है
अगर दोनों इक्वल नहीं है तीनों सोल्यूशन होगा। लाइंस कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग, और सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आएंगे? वन सोल्यूशन। दूसरे की बात करें इनफाइनाइट की, तो तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट। लाइंस कैसे होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी क्वेश्चन की सीरीज में हम बात करेंगे। और लास्ट में हमने क्या सीखा? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो हमारा क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? मेथड ऑफ इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन। देखो, अब अगर यहाँ पे बात करें अगले में, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। देखिए ये हमारे पास कौन कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा जो है इस केस में कौन कौन से मेथड से हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो पहला जो हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अभी हम बताएंगे करना क्या है इसमें। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो है, ठीक है, वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा हमारा जो इसमें आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में ये तीनों मेथड अप्लाई करके, ठीक है, हम बता देंगे कि कैसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पे दूसरे को पुट कर देना। इसका मतलब इक्वेशन जो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, हमारे पास इक्वेशन कितने होंगे? दो। ठीक है, उसमें से किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चाहे वो एक्स की निकालें चाहे वो किसके निकालें, वाई की, और वो वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में ले जाके पुट कर देना है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अभी एग्जांपल के साथ बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। दूसरे की बात करें, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, मतलब हटा देना। ठीक है, क्या करना? हटा देना। हटा देने का मतलब है दो इक्वेशन हमारे पास होंगे, ठीक है, तो उसमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। मतलब अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर सकते हैं, अगर पहले से इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे प्लस करेंगे चाहे माइनस के साथ उसको एक हटा देंगे, तो एक बचा हमारे पास, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उसी वेरिएबल की वैल्यू को अगले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा? एलिमिनेशन मेथड। तीसरे मेथड में क्या हम करते हैं? ग्राफिकल मेथड। इस केस में क्या करना पड़ेगा? हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा दोनों लाइंस का। उसके बाद हमको पता चलेगा कि लाइंस कैसी हैं। ठीक है, पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मेथड की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस पे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमको करना क्या रहेगा। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसी से तीनों मेथड हम क्लियर कर देंगे। जैसे एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 या 6 ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन कोई भी हो, ठीक है, तरीका नहीं बदलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पहले मेथड की, अगर हम इसको किससे सॉल्व करें? पहले वाले मेथड से, जो कि कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अगर मेथड की बात करें हम, तो यहां पे करना क्या होगा? अभी हमने बताया सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिख लीजिए जो हमारे पास दिए गए हैं। इक्वेशन पहला क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना दिया गया है? x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है? 6। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अब करना ये है कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू, चाहे वो x की निकाल सकते हैं चाहे वो y की निकाल सकते हैं, उसके लिए फ्री है। ठीक है, चाहे पहले से निकालें चाहे दूसरे से निकालें, ठीक है, या दोनों वेरिएबल में से किसी की भी निकालें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली x की, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे हम,
तो यहाँ से x इक्वल टू ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा y प्लस कितना 4। ये हमारा कितना आ गया, y प्लस 4 आ गया। अब यही x की वैल्यू जो है, अब यही x की वैल्यू जो है वो कहाँ ले जाकर रख देना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अगर यही काम हम करें कि ये x की वैल्यू उठा के कहाँ ले जाकर रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमको इक्वेशन नंबर 2 हमको दिया गया है, वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 6। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, y प्लस 4। तो x की जगह पे यहाँ पे हम क्या पुट करना है, y प्लस 4 प्लस वाई और इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y और प्लस वाई कितना होगा हमारे पास, 2y इक्वल टू इधर 6, इधर प्लस 4 उधर जाएगा तो हमारा माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, 6 माइनस 4 कितना 2। तो y की वैल्यू निकालेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई है, उधर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2/2 मतलब y जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 1। y जो है हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी y की वैल्यू को, ठीक है, इसी y की वैल्यू को आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें, और चाहे जो हमने वैल्यू निकाली थी x, अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे जैसे सॉल्व करें। तो y की वैल्यू अगर हम कहाँ ले जाकर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ से इधर आ जाता है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब अगर y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस कितना 4। तो यहाँ से x हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर आंसर आपको चेक करना है, अगर ये चेक करना है कि हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो सही है या नहीं सही है, तो इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर दोनों वैल्यूज जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखेंगे, y की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सही है पहले वाले इक्वेशन के लिए। दूसरे की बात करें तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, 5 प्लस 1 कितना 6। इसका मतलब दोनों ही केस में ये जो दोनों वैल्यू है हमारे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, ये उस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हो गया क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड हो गया ये, सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, फिर से एक बार अगर हम बता दें तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो x की निकालनी है चाहे वो y की, उसको ले जाकर कहाँ रखना है, दूसरे इक्वेशन में, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये हमारा पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम इसी क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो देखिए उसमें क्या करेंगे हम, अगर दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड हमारा जो है कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन क्या लिया था, क्वेश्चन हमने लिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास था। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि अगर दोनों कोफिशिएंट में, चाहे वो x का कोफिशिएंट हो चाहे y का कोफिशिएंट हो, दोनों इक्वेशन में अगर सेम नहीं है, ठीक है, तो पहला काम उसको सेम बनाना मतलब इक्वल करना है। और हम जानते हैं कि इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जो काम करेंगे वो लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा और राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो अब देख यहां से करना क्या है देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 6। मतलब कोफिशिएंट तो दोनों में सेम है, कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे हम ये करते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें पहले और दूसरे को, देखिए हमारे पास क्या आएगा, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4, दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है तो ऐड कर दें, अगर यहां से देखिए x और x कितना हमारे पास आ जाएगा 2x,
x और x हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस वाई माइनस वाई ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 बाई कितना 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। अभी हमने जब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था वहां पे भी हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी आई थी 5 ही आई थी, ठीक है। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब दूसरे अगर बात करें y की वैल्यू की, तो यही x की वैल्यू 5 चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। अगर x की वैल्यू 5 हम कहां पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। तो y की वैल्यू अगर निकालेंगे ये 6, ये 5 उधर जाएगा तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमने यहाँ से क्या सीखा, दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। करना क्या होता है इसमें कि अगर वेरिएबल में वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हमारे हैं x के हो या किसके y के, अगर इक्वल नहीं है तो उनको सबसे पहला काम इक्वल करना है, और इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर बात करें अगले की, तीसरा मेथड जो हमारा है ग्राफिकल मेथड। देखिए तीसरा जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना था, दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो था वो था कितना x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हमारे पास है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमको करना क्या है, ग्राफिकल मेथड में देखिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हमको यहाँ लिखना है क्या x और y। यहाँ पे आप लिख दीजिए x, यहाँ पे क्या लिख दीजिए y। दोनों ही केस में वही करना है, तो इस केस में भी बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया x और यहाँ पे क्या हो गया y हो गया। अब देखिए अब सबसे आसान है इसको सॉल्व करना कि यहाँ पे आप जब हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप एक बार x को 0 लिख दीजिए। सबसे पहले करना क्या है कि x को क्या लिखना है 0। नहीं 0 लिखना चाहते हैं तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फ्री है, नंबर कोई भी लिख सकते हैं वहां पे। ये नहीं है कि हम 0 ही लिखेंगे। 0 इस वजह से लिखते हैं क्योंकि लाइन का जो लाइन बनाना होता है ग्राफ, ठीक है, उस वो क्या हो जाता है आसान हो जाता है इससे। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब y कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। और एक बार क्या करना है y को 0 पुट कर देना है। y को जब हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब जब हमने पुट किया, अब 2 से ज्यादा वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको 2 ही वैल्यू लेनी है, उससे हमारा काम हो जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आए। देखिए यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। पहला क्या, अगर हम a मान लें पहले वाले पॉइंट को, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो 0 कॉमा कितना आ गया हमारे पास -4। दूसरे वाले में क्या आया, अगर हम इसको b मान लें तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या 0। ये पहली लाइन हो गई जहां से वो क्या कर रही है पास कर रही है 0,4 से और 4,0 से। दूसरे की बात करें अगर, यहाँ पे वही काम करते हैं, तो x को आप 0 ले लीजिए। x को 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और जब y को हम 0 लेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी वही काम हमको करना है। दो पॉइंट वाली से एक हम c ले लेते हैं। हमने x को जब 0 लिखा तो y कितना आ गया हमारे पास 6, और जब हमने y को x को 6 लिया तो y हमारे पास कितना था 0। ये पॉइंट हमारा क्या है d है। अब देखिए अब यहाँ पे ग्राफ बनाना है। क्या करना है, अब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमारी होगी पहली लाइन, मतलब y एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा क्या है y एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है
वाई एक्सिस की, ये वाई डैश, ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये एक्स की कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एक्स की क्या, नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स डैश। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट हमने लिया है अब उसको यहाँ पे मार्क करते हैं। पहली लाइन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ए एक पॉइंट आया 0 कामा कितना, -4। अब 0 कामा -4 कहाँ होगा, देखिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 तक है तो पॉइंट मार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 तक ही है तो 6 पॉइंट हम इस पे मार्क कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये 0 कामा -4 मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, -4। ये कहाँ होगा, अगर x 0 है वो कहाँ हो सकता है, y एक्सिस पे। y कितना है, -4 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होगा ओरिजिन के। तो 0 कामा -4 मतलब यहाँ यहाँ होगा 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, -4। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास जो a है ये क्या है, 0 कामा -4। 0 कामा कितना है, -4 है। अब दूसरे की बात करें जो बी पॉइंट हमारा है वो कितना है, 4 कामा 0 मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, 0। तो x पॉजिटिव राइट साइड में होता है और y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे। तो 4 कामा 0 का मतलब यहाँ पे है 1 2 3 और 4। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा है वो बी है और ये जो पॉइंट है वो कितना है, 4 कामा 0। अब यहाँ से लाइन बना देते हैं। यहाँ से पहली लाइन हम खींच देते हैं। देखिए अगर पहले लाइन की बात करें तो मतलब इसको मिला देना है आपको, ये हमारी हो गई पहली लाइन। ठीक है, ये लाइन कहाँ से आई है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 से। मतलब ये लाइन हमारी जो है वो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। अब दूसरे की बात करें, दूसरा हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया वहां से हमने क्या निकाला, वहां से हमने निकाला जो एक पॉइंट सी हमारे पास 0 कामा कितना है, 6। और हम जानते हैं 0 कामा 6 कहाँ होगा, 0 कामा 6 कहाँ होगा, y एक्सिस पे ऊपर वाली डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव है। 0 कामा 6 मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पॉइंट हमारा होगा सी, कितना, 0 कामा 6। और इसके दूसरे की बात करें तो 6 कॉमा कितना, 0। 6 कॉमा कितना, 0। 6 कॉमा 0 कहाँ होगा, 6 पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे होगा और y 0 है तो भी पॉजिटिव साइड में होगा। ये 4 5 और 6 मतलब ये जो पॉइंट हमारा है ये क्या होगा, 6 कॉमा 0। ये पॉइंट कौन सा है, डी है। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, डी है। ठीक है, ये डी पॉइंट है, इसको भी मार्क कर देते हैं। अब यहां से अगर लाइन बनाएं, देखिए इसको मिला देते हैं, ये तो ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए ये जो पॉइंट हमारा है ये कितना है, 0,6। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइंस जो है, इस लाइन कौन सी इक्वेशन से आया है, x प्लस वाई इक्वल टू किससे, 6 से। यहाँ पे जो लाइन है वो कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 से। अब अगर बात करें तो देखिए ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे। देखिए ये दोनों लाइंस जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और पॉइंट कौन सा होगा वो, अब देखिए इस पॉइंट की अगर बात करें, ये देखिए पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट है क्या, यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ये 4 और ये कितना 5, मतलब x की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास अगर ई मान लें, ये कितना हमारे पास x की वैल्यू 5। y की बात करें, ऊपर कितना चल रहे हैं, देखिए 0 और 1 मतलब 5 कॉमा कितना 1। कुल मिला के अब अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो x कितना आया 5
x हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, और y हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। यही सोल्यूशन हमने पहले दोनों तरीके से सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी और एलिमिनेशन वाले मेथड से भी, ठीक है। वहां से भी हमने x इक्वल टू 5 निकाला था और y इक्वल टू क्या निकाला था 1 निकाला था। तो ग्राफिकल मेथड से ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सोल्यूशन इसका कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और सोल्यूशन भी हमारे पास कितने आए हैं, यूनिक, मतलब x की वैल्यू सिर्फ एक ही आई है 5 और y की एक ही वैल्यू आई है क्या 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया हमारा, एलिमिनेशन मेथड भी हो गया और ग्राफिकल मेथड में भी हो गया। अब ग्राफिकल मेथड में जो क्वेश्चंस पूछता है वो इस टाइप से भी पूछ सकता है और दूसरे टाइप से भी पूछता है। एक उसमें क्या पूछेगा कि अब यहां पे बोल देगा ये कि इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से जो शेडेड एरिया है, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस जो शेडेड एरिया बन रहा है, मतलब ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस से जो शेडेड एरिया बन रहा है, ये उसका एरिया निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चंस की सीरीज हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ऐसा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है। तो अब तक हमने क्या बताया, अब तक हमने क्या बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे दिखता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा कैसा होगा, a2x प्लस b2y और प्लस क्या c2 इक्वल टू 0। उसके बाद ये तो इसका हो गया जनरल फॉर्म, ये क्या हो गया इसका जनरल फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने बात की क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, पहला कंसिस्टेंट, पहला क्या पढ़ा हमने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें भी कैसा, पहला होगा यूनिक, दूसरा कैसा होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा हमने, नो सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, उसमें हमने क्या पढ़ा, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा हमने उसमें क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए अब अपने क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has a unique solution, ठीक है। इज मतलब k की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो सोल्यूशन होगा हमारा यूनिक होगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। जो इक्वेशन आपके पास है उसको क्या करना है, लिख लेना है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया गया है हमारे पास, जो पहला इक्वेशन है वो दिया गया है यहाँ पे kx माइनस वाई इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा कैसा इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, तो माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। ये हमारे पास उसका दूसरा सोल्यूशन आ गया। अब सबसे पहली चीज है आपको जनरल इक्वेशंस इसको कंपेयर करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जनरल इक्वेशंस इसको कंपेयर करना है। तो जनरल इक्वेशन ने क्या बताया था अभी, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू कितना 0। इसे जब इसको आप कंपेयर करेंगे, देखिए x का कोफिशिएंट हमारे पास a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है k, तो a1 हमारे पास जो है वो कितना आ गया, k आ गया। अब अगर यहाँ पे बात करें b1 की, तो जो हमारे पास b1 है वो देखिए यहाँ पे कितना है -1। जब भी कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, तो वो साइन के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, साइन के साथ, ठीक है। और c1 की अगर बात करें तो c1 हमारे पास कितना है -2, तो यहां से हमने निकाल लिया a1 b1 और c1। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसको भी कंपेयर करेंगे हम, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू किससे 0 से। अब यहाँ देखिए यहां से कंपेयर करेंगे तो a2 हमारे पास कितना आ गया 6, b2 हमारे पास कितना आ गया -2 और c2 हमारे पास कितना आ गया -3।
ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, A1 B1 C1 की और E2 B2 और C2 की। अब जैसा क्वेश्चन में उसने बोला है क्या, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की हमने ये सीखा क्या, कि अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए, नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, B1 अपॉन B2, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, k। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k है, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, तो k बाई 6 नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, और B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2। अब इसको जरा सॉल्व अगर करेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। तो हमको मिला के यहां से क्या मिला कि k बाई 6 नॉट इक्वल टू 1/2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2k आ गया, नॉट इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6। अब इसको सॉल्व कर लें अगर, तो k जो है हमारे पास आ जाएगा क्या, k नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। कैसे आ गया, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या, 6, तो k नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 3। मतलब अगर k की वैल्यू 3 नहीं है, ये जो सोल्यूशन हमारा होगा कैसा होगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने हैं। अभी जितने सॉल्यूशन हमने बताए उसको एक एक करके हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x और प्लस 3y इक्वल टू 5, मतलब -5 इक्वल टू क्या, 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन। अब अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x प्लस का ky इक्वल टू 10 है, तो -10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन। अब हमने क्या बताया, अभी कंपेयर करना है आपको। किसे कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, b1 हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, c1 हमारे पास कितना आ गया, -5, ठीक है। दूसरे को भी कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंपेयर करेंगे a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहां से a2 हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और b2 यहां से हमारे पास आ जाएगा k, और c2 हमारे पास कितना आ जाएगा, -10। अब इसमें बोला क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में हमने क्या देखा था, यहां पे लिख देते हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था अभी, कि अगर a1 अपॉन a2 और इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, मतलब लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये केस हमारा कौन सा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ये केस हमारा कौन सा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये केस है। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें, ठीक है, देखिए a1 हमारे पास कितना है, 2 है, a1 की वैल्यू 2, a2 हमारे पास कितना है, 4, तो 2/4 हो गया, इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k, इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10। इसको जरा सॉल्व करें तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आया, यहां से आ गया 1/2 और इक्वल टू 3 बाई कितना, k और इक्वल टू कितना, 1/2, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब दो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए तो दोनों सेम है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 और इक्वल टू 3 बाई कितना, k। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k, और 3 को 2 से करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। मतलब यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म पूछे ही जाएंगे, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन से। अगर बात करें तीसरे की, तब तक इसको नोट कर लें। अगला जो एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन, एज नो सोल्यूशन वाली कंडीशन में दिया गया उसके लिए। अब देखिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तीसरे की, तो फिर से वही चीज, पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। क्या दिया गया है, पहला इक्वेशन दिया गया x माइनस x प्लस 2y और माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये पहला इक्वेशन। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, 5x प्लस ky और प्लस का 7 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। करना क्या है, कंपेयर। सबसे पहली चीज क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर करें अगर हम a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से, देखिए हमारे पास क्या मिलता है, यहां से x का कोएफिशिएंट a1, यहां पे कितना है 1, यहां पे हमारे पास a1 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1, b1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और c1 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3। दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करें, कौन सा इक्वेशन से, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो x का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे a2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5, b2 इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना k और c2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 7। अब यहां बोला है नो सोल्यूशन, अभी हमने बताया था किसके लिए, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाले केस में हमने क्या बताया था, क्या कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब लाइंस कैसी हो, पैरेलल, लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है। अब यहां से देखें, अगर a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 भाई, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है k, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऑप्शन जो चारों दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं भी यहाँ पहला 10, दूसरा 6, तीसरा 3 और चौथा क्या दिया गया है 1, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करें, अगर अलग अलग हम दोनों को सॉल्व करें, पहले हम पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/5 इक्वल टू अगर 2/k है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे दूसरे और तीसरे को, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 14 नॉट इक्वल टू माइनस का 3k, तो यहाँ से जब k की वैल्यू निकालेंगे k नॉट इक्वल टू -14 बाई कितना आ जाएगा 3, ये तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है, माइनस का 14/3 ऑप्शन में है नहीं, तो जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है वो कौन सी वैल्यू के लिए है 10 के लिए, तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व कर लिया, कौन से, यूनिक सॉल्यूशन को, ठीक है, दूसरा कौन सा था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा हमारा है नो सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट करें तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, ठीक है, देखिए इसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। पहले इसको आप लिख लीजिए, इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, इक्वेशन हमारे पास कितना है 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या 5, ये हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या दिया गया है 8x और प्लस 7y, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इक्वल टू कितना 15, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बोला गया है। अब यहां इसने कहीं नहीं बोला है कि इक्वेशन को हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, यहां ये कहीं नहीं बोला गया है कि इक्वेशन को किस मेथड से हमको सॉल्व करना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन हम यूज करें, चाहे एलिमिनेशन यूज करें, और चाहे क्या ग्राफिकल। तो ग्राफिकल मेथड अगर पूछता है तभी उसका यूज करेंगे, बाकी उसका यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि वहां से गलतियां होने का चांस ज्यादा रहता है। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ एलिमिनेशन लगाएं तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए किसका, चाहे x का चाहे y का, वो काम हम कर सकते हैं।
अब अगर यहाँ एलिमिनेशन लगाना चाहें तो देखिए, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। अगर इसमें हम 2 और 7 को हम क्या बना सकते हैं, 14। तो इसमें करते हैं हम मल्टीप्लाई किससे, 7 से पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पहले इक्वेशन में 7 को अगर x का कोफिशिएंट बड़ा इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें करते हैं 8 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दें 7 से, वो भी कर सकते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो देखिए क्या आता है। यहाँ आएगा कितना, 49x माइनस 14y और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35। ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। चौथे इक्वेशन की बात करें चौथे इक्वेशन की अगर बात करें, क्या दिया गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ गया हमारा 16x, ठीक है, और प्लस कितना 14y और इक्वल टू हमारा कितना आ गया 30। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4। अब देखिए हमने क्या बताया था कि एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करना है, यहाँ देखिए सेम बन गया, कौन सा, y का। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4, इक्वेशन नंबर 3 प्लस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4, दोनों का अगर हम ऐड कर दें, देखिए हमारे पास क्या आएगा, ऐड करने पे यहाँ पे देखिए 49 और 16 कितना आ गया, ये हमारे पास 65, ये हमारे पास कितना आ गया 65x, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू 35 प्लस 30 कितना 65। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 65 बाई कितना 65, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 1। अब क्या करना है, अब इसी x की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें और चाहे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें, ठीक है, या 4 में पुट कर दें, वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, y के। सबसे आसान कहाँ है पुट करना, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो है वो कोफिशिएंट जो है वो बड़े हैं, कोफिशिएंट क्या है, बड़े हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो आसान है हमारा पहले इक्वेशन में पुट करना और दूसरे में पुट करना। तो पहला इक्वेशन में अगर हम पुट करें इसको, तो पहला इक्वेशन हमारे पास कितना था 7x और माइनस 2y इक्वल टू कितना 5। ये सब ध्यान देना रहता है। x की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो माइनस 2y इक्वल टू 5 और इधर प्लस 7 उधर गया कितना -7, तो माइनस 2y इक्वल टू आ गया माइनस का 2, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1। यहां से हमने सॉल्व कर लिया x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी कितनी 1। अब उसमें क्या बोला था, एंड वेरीफाई योर आंसर, एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई करने का मतलब है दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में पुट करना है और वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें, अगर x की वैल्यू हम कहां रखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखिए अगर x की वैल्यू को हम कहां रखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है 7x माइनस 2y और इक्वल टू कितना 5। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 5 इक्वल टू कितना आ गया 5। ये वैल्यू पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना है, यहां भी आप पुट करिए 8 को, 8 x की वैल्यू 1 8 हो गया, 7 की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो 8 प्लस 7 कितना आ गया 15। इसका मतलब वैल्यूज है हमारे पास x और y की 1, ठीक है, वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अगर आपको ये नहीं दिया गया है कि कौन से मेथड का यूज करना है, तो आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। सबसे आसान जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। सबसे आसान कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है, मतलब वेरिएबल को हटा देना है आपको। तो इसको नोट करें, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमने अभी डिस्कस किया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, एक और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो देखिए क्या बोला इसमें, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या 0, पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 6x माइनस के वाई और प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहां से देखिए फिर से वही कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए हमने क्या बताया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, कंपेयर करना है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से a1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। फिर 2-3 क्वेश्चन इसको बता चुके हैं तो थोड़ा इसको आराम से कर लेते हैं। तो b1 इक्वल टू हमारे पास कितना, -1, c1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 8। इसको कंपेयर करेंगे तो a2x प्लस b2y और प्लस a2 इक्वल टू 0। तो a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, b2 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का k, और c2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो यहां पे लिख देंगे फॉर इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। इसको हमने 2-3 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्या होता है इसमें, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू क्या आ जाए, c1 अपॉन c2। तो इस केस में सॉल्यूशन हमारे पास जो आते हैं वो कितने आते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब a1 की बात करें, a1 हमारे पास कितना है, 3 है, a2 हमारे पास कितना है, 6, b1 हमारे पास कितना, -1, b2 हमारे पास कितना, माइनस का k इक्वल टू c1 हमारे पास कितना है, 8 और c2 हमारे पास कितना है, 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, किसी भी दो को आपस में इक्वल कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन k इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहाँ से k इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पे अभी 2 क्वेश्चन हमने और किया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए उसने 2 इक्वेशन दिए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या, 4। अभी हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। अभी पहला एग्जांपल ही हमने इसी तरीके से बताया था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए एज वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, अभी पहले और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या करना है। इसमें बोला है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 इक्वेशन हमारे पास है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 पहला इक्वेशन। उसके बाद 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। करना क्या है आपको, देखिए 2 इक्वेशन तो दिए गए हैं, साथ ही साथ एक इक्वेशन हमारे पास और दिया गया है, वहां से एक अननोन है हमारे पास m, उसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, पहले करेंगे क्या, पहले जो 2 इक्वेशन हमारे पास दिए गए x और y वेरिएबल वाले, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वहां से किसके वैल्यू निकालते हैं, x और y के। तो जो x और y की वैल्यू आएंगी, ठीक है, वो वैल्यू कहां पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, जो y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया गया। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, m की। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशन को, तो सबसे आसान तरीका क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्यों, यहाँ पे देखिए इक्वल दिख रहा है वैल्यू, ये 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है। तो अगर हम लिखने क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, समीकरण या इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 से पहले में से दूसरे वाले को अगर हम घटा दें, देखिए पहला हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा हमारे पास क्या है, 2x माइनस का 4y इक्वल टू कितना, माइनस का 24।
अगर हम दोनों को माइनस कर दें, मतलब पहला माइनस दूसरा, तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए +2 -2 कैंसिल हो गया, +3 +4 कितना हमारे पास आ गया, 7y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 24 प्लस में है, 11 भी प्लस में है, तो हमारे पास कितना आ गया, 35। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 35 बाई कितना, 7, मतलब y इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 5। y कितना आ गया, 5 आ गया। अब यही y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना, -24। तो y की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो 2x माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू माइनस कितना, 24। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू -24, और ये देखिए उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो यहां से 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 4, तो x इक्वल टू यहां से आ गया कितना हमारे पास, माइनस का 2। ठीक है, x हमारे पास कितना आ गया, -2। तो हमने निकाल लिया यहां से x और y की वैल्यू। अब क्या करना था हमको, x और y की वैल्यू उठा के कहां रख देना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में। मतलब ये हमारे पास जो तीसरा इक्वेशन है, क्या, y इक्वल टू दिया गया है mx प्लस कितना, 3। अब इसी में आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी, -2, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास आई, 5। पुट कर दीजिए इसमें, इसमें पुट करेंगे, देखिए y की वैल्यू 5 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, -2m और प्लस कितना, 3। इसको आप इधर लेके आइए, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना, -2m। तो ये आ गया 2 इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, m हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। तो ऐसे दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ कोई अननोन जो m है वो दूसरा दे देगा, ठीक है, मतलब ABCD कुछ भी दे सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक इसको आप नोट करें। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये। इस पर अगर बात करें, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, जो नंबर होगा उसका 9 टाइम्स, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, एक नंबर बनाना है। नंबर हम जानते हैं कैसे बनता है, किसी 2 डिजिट के नंबर में एक होता है वंस डिजिट होता है, और एक कौन सा होता है, टेंस डिजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम डिजिट मान लें, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगर हम वंस डिजिट को क्या मान लें, y मान लें, ठीक है, और टेंस डिजिट को हम क्या मान लें, x मान लें। ठीक है, वंस डिजिट को हमने क्या मान लिया, y, और टेंस डिजिट को हमने क्या मान लिया, x। तो हमारे पास जो नंबर बनता है हम जानते हैं कैसे बनता है। हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर कैसा होता है, 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस वंस डिजिट। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऐसे बनता है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस कितना, वंस डिजिट। कैसे, जैसे मान लीजिए हमको 12 लिखना है, क्या लिखना है, 12। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 2 और प्लस कितना, 2, 10 इंटू 1। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 और प्लस कितना, 2। देखिए ये हमारा वंस डिजिट है, ये हमारा टेंस डिजिट है, उस पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से। तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए, अब उसने बोला क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दूसरी कंडीशन में कि दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना दिया गया है, 9। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट, यहां लिख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट, दोनों डिजिट का जो सम दिया गया है, दोनों डिजिट का जो सम दिया गया है
वो कितना दिया गया है 9। इसका मतलब दोनों डिजिट हमारे पास कितने हैं x और y, तो x सम का मतलब जानते हैं प्लस होता है, प्लस इक्वल टू कितना 9, ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल टू क्या 9, ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। अब अगर बात करें आगे कंडीशन जो दी गई है, ठीक है, अगर हम आगे कंडीशन जो दी गई उसकी बात करें, बोला गया है 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये, इसको हमने क्या लिखा 10 10 डिजिट कितना x और प्लस कितना y, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, इसका 9 टाइम्स अगर करेंगे मतलब 9 टाइम्स किसका, उस नंबर का 10x प्लस कितना y, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम इस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दें, ठीक है, इस नंबर के डिजिट को क्या कर दें रिवर्स कर दें, इस नंबर के डिजिट को अगर रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 10y प्लस कितना x। रिवर्स किया मैंने मतलब क्या, वंस डिजिट को हमने टेंस बना दिया और टेंस को कितना बना दिया वंस बना दिया, ठीक है। रिवर्स करने के बाद इसका 2 टाइम्स, ठीक है, हमको ऑब्टेन होता है ये। उम्मीद करते हैं समझ में इतना आ गया होगा, एक बार फिर से देखते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर 2 डिजिट हमारे पास हैं y और x, वंस डिजिट को हमने x y मान लिया और टेंस डिजिट को हमने क्या मान लिया x मान लिया, दोनों का जो सम है मतलब x प्लस वाई वो कितना दिया गया है 9। अब नंबर कैसे बनता है, अगर 2 डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं तो नंबर कैसे बनता है 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस कितना वंस डिजिट। 10 इंटू टेंस डिजिट हमने कितना माना है x और वंस कितना माना है x, हमारे पास नंबर कितना आ गया 10x प्लस कितना y। अब आगे उसने बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो नंबर हमने बनाया है उसका कितना 9 टाइम्स, मतलब 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या दिया गया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है, जो नंबर ऑब्टेन होता है कब, जब उस नंबर के ऑर्डर को हम रिवर्स करते हैं, मतलब वंस को टेंस बना दें, टेंस को क्या बना दें वंस। यहाँ पे देखिए नंबर है हमारे, क्या कर दिया 10 x की जगह पे y और y की जगह पे कितना कर दिया x, उसका 2 टाइम्स ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, वो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। फिर बोला गया है फाइंड द नंबर्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस कंडीशन को अगर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहां से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 90x प्लस कितना 9y, 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 20y और प्लस कितना 2x, 20y प्लस कितना आ गया हमारे पास 2x। इधर लेके आते हैं दोनों को, इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 90x माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 9y और माइनस 20y और इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं तो 90 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 88x और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 9 11 माइनस 11y इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर 11 हम कॉमन कर लें, अगर इसमें 11 हम क्या कर लें कॉमन, देखिए हमारे पास कितना बचेगा 11 हमने कॉमन किया तो यहाँ आ गया 8x और माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 0। अब 11 तो 0 हो नहीं सकता है, ठीक है, 11 तो हमारे पास 0 हो नहीं सकता है, तो 0 हमारे पास क्या बनेगा 0 हमारे पास क्या आएगा 8x और माइनस y इक्वल टू क्या ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हमने पहले से बनाया था x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा हमारे पास कितना आ गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 8x और माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 0, ये दूसरा इक्वेशन। अब इनको अगर हम ऐड कर दें, इनको क्या कर दें ऐड कर दें, देखिए क्या मिलेगा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 8 और 1 कितना हो गया हमारे पास 9x, 9x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9, तो x हमारे पास कितना आ गया 1, x हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब यही x की वैल्यू उठा के कहां रख दें, चाहे आप यहां पुट कर दीजिए चाहे आप यहां पुट कर दीजिए, तो अगर हम पहले में रख देते हैं तो x इक्वल टू 1 कहां पुट करें x प्लस वाई इक्वल टू 9 में। अब देखिए पहला इक्वेशन जो हमारे पास दिया गया था वो क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9, अगर हम x की जगह पे क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8, y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू कितना 1। देख लीजिए दोनों नंबर्स जो हमारे पास हैं वो कितने आ गए 8 और 1, दोनों का सम देखिए कितना है 9।
दोनों का सम कितना है 9 है, ठीक है। हम नंबर भी अगर बनाना चाहें तो 10 इंटू 10 डिजिट कितना आया है, मतलब x की वैल्यू 1 और प्लस 1 डिजिट हमारे पास कितना है 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नंबर जो है वो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको ध्यान से नोट करें और ना समझ में आता है तो एक बार दोबारा इसको जरूर देखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये देखिए क्या दिया गया है इसमें। वही सेम क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ देखें हम, क्या बोला गया है, इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 को इधर लेके आया हमने। उसके बाद क्या दिया गया है, एंड 4x प्लस, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया हमारे पास, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। बोला गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले कंपेयर, सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है आपको। तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू कितना 0, कंपेयर करिए। a1 हमारे पास यहां से आ जाएगा 2, b1 हमारे पास आ जाएगा 3 और c1 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 5। दूसरे को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से, यहां से हमारे पास a2 आ जाएगा 4, b2 आ जाएगा हमारा 6 और हमारा c2 आ जाएगा कितना माइनस का 15। इस माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बोला गया है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कैसे पहचानेंगे हम, उसके सामने क्या बताया, ठीक है। तीनों ही केस में हमको क्या निकालना होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब देखिए इसको निकाल लेते जरा, a1 अपॉन a2 निकालिए, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 इक्वल टू b1 हमारे पास कितना है 3, b2 हमारे पास कितना है 6 इक्वल टू c1 हमारे पास है माइनस का 5 और c2 हमारे पास कितना है माइनस का 15। सॉल्व करिए जरा इसको, सॉल्व करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो मिला कितना 1/2 इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 1/3, मतलब तीसरी वैल्यू जो हमारी है वो पहले और दूसरे के इक्वल नहीं है। ये कौन से केस में होता है, ये कौन सा केस है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये केस कौन सा है, इनकंसिस्टेंट वाला। ये केस कौन सा है हमारा, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया क्या, कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये निकालना था, यहां से पता चल गया कि हमको हमारा आया क्या, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है हमारा पेयर, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी बढ़िया समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। तो मान लेते हैं हमारा पहला जो नंबर है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। और क्योंकि दो नंबर्स बोले हैं और सेकंड नंबर हमारा जो होगा उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। क्यों हमने x और y क्यों माना, ठीक है, इस वजह से चूंकि ये हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हमेशा दो वेरिएबल के साथ हमको चलना पड़ेगा, x और y के साथ, ठीक है। बोला गया है दोनों का सम जो है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, मतलब दोनों का सम जो है वो 35 है, मतलब ये चीज दोनों का सम जो है वो कितना है 35, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 35, ये हमारा इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन, ठीक है। और क्या बोला गया है, एंड दियर डिफरेंस इज 13, और दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है 13। क्या बोला था इसमें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ हमको क्या बनाना था, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना था, ठीक है। क्या बनाने थे हमको, लीनियर
इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ने बहुत आसानी से बना दिया। दो नंबर हमने लिया x और y, दोनों का सम कितना 35, दोनों का डिफरेंस कितना 13। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया दोनों। अब कहता है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है तो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन अगर नोट करें तो क्या दिया गया है, kx प्लस 3y माइनस का k माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया, 12x प्लस ky, दूसरा दिया गया हमारे पास 12x प्लस ky और माइनस k इक्वल टू 0, माइनस k इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसका सोल्यूशन जो दिया गया वो क्या दिया गया है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, कंपेयर। कंपेयर करिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a1 हमारे पास कितना आ गया k, b1 हमारे पास कितना आ गया 3, c1 हमारे पास आ गया माइनस का k माइनस 3। ठीक है, दूसरे को कंपेयर करेंगे तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। यहां से a2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12, b2 हमारे पास कितना आ जाएगा k और c2 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का k। ठीक है, अब यहां बोला क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, हम जानते हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन क्या c2। 4-5 क्वेश्चन के पहले भी इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो a1 की वैल्यू जरा लिखें, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है k डिवाइड बाई a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है k इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी माइनस का k माइनस 3, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 हो जाएगा प्लस में, k हो जाएगा माइनस में, और डिवाइड बाई c2 हमारे पास कितना है माइनस का k। ठीक है, या ऐसे ही लिखें, इसको माइनस कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या ये हमारे पास माइनस k माइनस 3, इधर हमारा माइनस कितना है k, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ k की वैल्यू निकालनी थी, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर सॉल्व करेंगे किसी दो को इक्वल कर दें आपस में, अगर पहले दोनों को अगर इक्वल कर दें, इन दोनों को, यहां से देखिए k इंटू के कितना k स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 कितना 36, तो k हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। k हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया प्लस माइनस 6। अब अगर चाहें अगर चाहते हैं सॉल्व करना तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनको नहीं सॉल्व करना है तो पहले और तीसरे को सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अपनी हमने क्या बताया था, देखिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। पहला दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, पहला इक्वेशन। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दूसरा इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कोई भी कोएफिशिएंट अगर सेम हो, चाहे x का हो चाहे किसका हो y का, ठीक है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर यहां से देख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर दें, अगर इक्वेशन नंबर 1 माइनस क्या कर दें 2 कर दें डायरेक्ट, देखिए ये सेम दिख रहा है, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये देखिए अब यही वाला क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ से कितना आ गया 7y इक्वल टू आ गया कितना 35 और y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसी सेशन में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है,
ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पूछा भी गया है पहले भी। देखिए करना क्या है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिख लेते हैं पहले x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1 पहला इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। कह क्या रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद पूछा है ग्राफिकली, उसके बाद दिया गया है सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस। वो एरिया सेट करना है जो दोनों लाइन से सेट होता है, दोनों लाइन से क्या है, बाउंडेड है, एंड वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से भी है। आल्सो डिटरमाइन दिस एरिया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से इसका क्या निकालना, हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात करें, पहले इक्वेशन को हमने क्या बताया था अभी, इस टाइप से ग्राफ बनाने के लिए एक आप बॉक्स बनाना है, ये क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, एक्स और वाई। यहाँ पे भी सेम काम करना है, दूसरे वाले में भी यहाँ पे एक्स और वाई लिखेंगे। अगर देखिए सबसे पहली चीज क्या, एक्स को आप जीरो ले लीजिए। एक्स को अगर हम जीरो लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स को जीरो लिखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब वाई कितना आ गया, -1। वाई को जीरो लिखेंगे, एक्स कितना आ जाएगा, 1। यहां से हमारे पास दो पॉइंट मिले, पहला ए, दूसरा क्या, डी। देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट। एक्स को जीरो लेने पे -1 आया था, 0 कॉमा कितना, -1। वाई को जीरो लेने पे एक्स कितना आया था, 1, मतलब एक्स को 1 लेने पे वाई कितना आ गया, 0। दूसरे की बात करें यहां देखिए, अगर हमने एक्स को जीरो लिया, ये टर्म जीरो हो गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8। और अगर यहां देखें वाई को हमने जीरो लिया तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। तो यहां से भी दो पॉइंट मिले, सी कौन सा, 0,8, और डी कौन सा पॉइंट, 4,0। तो 4 पॉइंट हमने यहां से निकाल लिए, ए बी सी और डी। अब ग्राफ बनाते हैं। अब अगर ग्राफ बनाए, देखिए अगर ग्राफ बनाएंगे वाई की वैल्यू जो है 8 है, मतलब वाई एक्सिस को हमको बड़ा रखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारा आ गया ये एक्स एक्सिस, ठीक। देखिए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक। अब देखिए पॉइंट मार्क करते हैं। पहला 0 कामा माइनस, मैक्सिमम 8 तक है, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम जो है वो 4 है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे हमारा है मैक्सिमम 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद वाई एक्सिस पे मिनिमम जो हमारा है वो कहाँ तक है, -1 तक मतलब 1 और -1, ये दूसरा। और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर बनाने की कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अगर पॉइंट को मार्क करें तो 0 कामा -1 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे नीचे, ये हमारा है क्या, ए 0 कामा कितना, -1। अब अगर बात करें बी की तो 1 कामा 0 कहाँ होगा, यहाँ पे 1 कामा क्या है, 0, ये हमारा पॉइंट बी है, 1 कामा कितना, 0। अब देखिए अगर दूसरे इक्वेशन से, पहले यहां से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। जो लाइन बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से, ये हमारी हो गई पहली लाइन, कौन सी, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हमारा आ गया, 1। अब दूसरे की अगर बात करें, 0,8 कहाँ होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या है, 0,8। पॉइंट कौन सा है, सी। और डी क्या है, 4,0, 1 2 3 4, ये कितना है, 4,0 है। इनको भी मिला देते हैं इनको अगर मिलाएंगे तो देखिए
थोड़ा सही करते हैं लाइन ये, देखिए ये, ठीक है। अब यहां से देखें तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये जो लाइन हमारी है वो कौन सी लाइन है, 2x और प्लस वाई इक्वल टू क्या, 8, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस, दोनों लाइन से जो बाउंडेड एरिया उसको सेट करना है और वाई एक्सिस से, मतलब ये कुल मिला के हमको एरिया निकालना है, वो ये वाला एरिया निकालना है, ये देखिए ये एरिया पूरा हमको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको पॉइंट चाहिए, देखिए ये एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ये पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा है, ये लाइन कुछ ऊपर बन गई है, अगर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, ठीक है। ये जो लाइन हमारा है ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3,3 सेटिस्फाई करेगा नहीं, मतलब ये जो ग्राफ है थोड़ा सा देखिए, ग्राफ को थोड़ा सही से बनाते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, जगह थोड़ी सी कम हो गई है, देखिए तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखिए हमारा वाई एक्सिस, हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट अगर मार्क करें तो पहला 0,-1, तो 0,-1 यहाँ कहीं होगा, ये 0 और ये -1 यहाँ पे, ये हमारा हो गया 0,-1, पॉइंट कौन सा है, ए है। उसके बाद 1,0, 1,0 यहाँ कहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट है 1,0, तो लाइन को अगर हम मिला दें इस लाइन को अगर हम खींचें, ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई, कौन से इक्वेशन से आया है, x माइनस वाई और इक्वल टू 1 से, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरे में 0,8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा 0,8 पॉइंट सी, और डी पॉइंट क्या है, 4,0, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहां से दिखाइए हमारा 4, कितना, 0, इन दोनों को अगर मिलाएं, इन दोनों को अगर ज्वाइन करें, देखिए ये, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे जो हमको सोल्यूशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे x1 1 2, ये 2 है और ये क्या है 3, इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट हमारे पास अगर ई है तो ये हमारे पास 2 कितना, 2,3 आ गया, ठीक है। अब ये ग्राफ बना सही से, ठीक है। तो शेडेड एरिया कौन सा निकालना था, ये जो इन दोनों लाइन से और इस वाई एक्सिस से बाउंडेड है, ठीक है, मतलब एरिया निकालना है इसका, ये इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये ए सी और ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर ई पे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो इसका जब एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस और इंटू कितना, हाइट, ये एरिया होता है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू कितना, हाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस की अगर बात करें, बेस हमारे पास देखिए ये ट्रायंगल है, बेस कितना है इसका,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस 8 है और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हमारी 1। इसका मतलब टोटल बेस हमारे पास जो है वो 9 है। हमारे पास बेस जो है वो कितना है 9 है, ठीक है, इनटू अब अगर हाइट की बात करें, हमारे पास जो हाइट है यहाँ पे देखिए क्या है, ये 3 है। अगर यहाँ पे हम हाइट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए ये 1 था, ये 0.1 था यहाँ पे ये, ठीक है। हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पे हमारी है 3, ठीक। ये यहाँ पर जो हमारी हाइट है देखिए वो कितनी है 3 है, मतलब ये 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 और 3 हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है 3 आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9 इंटू 3 27 बाई कितना 2 स्क्वायर यूनिट। इसको जब हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आएगा देखिए, या यही लिख सकते हैं, एरिया हमारे पास कितना आ गया 27 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है आपको, बॉक्स वाले तरीके से वैल्यूज निकालनी है, दोनों लाइन खींचनी है, उसके बाद शेडेड एरिया बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना कुल मिला के, ठीक है। तब तक इसको आप नोट करें।